जय हिंद मित्रों, मैं विवेक एक बार फिर से आपके अपने चैनल लेट्स लर्न विद विवेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं एक बार फिर से बायोलॉजी की दूसरी क्लास लेकर आया हूं, जिसका वीडियो पार्ट 1 में हम इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी का परिचय जो भी था उसके बारे में हम पढ़ लिए हैं। अगर आपको वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 करके एक लिंक दिया गया है, तो उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो पे जा सकते हैं और उसे देख सकते हैं। आज मैं उसी बायोलॉजी का वीडियो पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी की शाखाएं। बायोलॉजी की कितनी शाखाएं होती हैं, तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में लगे हुए बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। तो आइए हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की शाखा। तो मैं आपको बता दूं, पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। जो बायोलॉजी का पहला भाग है उसको बोलते हैं जूलॉजी। उसको क्या बोलते हैं? जूलॉजी। और जो दूसरा भाग है बायोलॉजी का उसको बोलते हैं बॉटनी। उसको बोलते हैं बॉटनी। जूलॉजी को हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हैं। जूलॉजी को हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हैं और बॉटनी को हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं। बॉटनी को हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ये दो शाखाएं जो हैं बायोलॉजी की हैं। पहली शाखा है आपकी जूलॉजी और दूसरी शाखा है आपकी बॉटनी। तो अब हम बात करते हैं, जो बायोलॉजी की पहली शाखा है जूलॉजी, वह किन किन शब्दों से बना है और इसका अर्थ क्या होता है अपनी भाषा में। तो आइए हम बात करते हैं जूलॉजी की। जो आपका जूलॉजी है, ये जो आपका जूलॉजी वर्ड है, जूलॉजी शब्द है, ये जो आपका जूलॉजी वर्ड है यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। जो जूलॉजी वर्ड है यह ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है, यानी कि ग्रीक लैंग्वेज का एक शब्द है। क्या है? शब्द है। जो यहां देखिए दो शब्द है जूलॉजी में, एक है क्या? जू और दूसरा क्या है? लॉजी। मतलब दो शब्द हैं। पहला क्या है? जू। ये जो जू शब्द है यह ग्रीक भाषा के जोयन, जो जू शब्द है ग्रीक भाषा के जोयन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अपनी भाषा में एन एनिमल। एन एनिमल। अब एनिमल का मतलब आप जानते हैं, एनिमल का मतलब क्या होता है? जानवर या फिर जंतु। जानवर या फिर जंतु। जानवर या फिर जंतु। और जो दूसरा वर्ड है लॉजी, लॉजी जो है वह ग्रीक भाषा के एक शब्द लोजस से लिया गया है। किससे? लोजस से। लोजस का जहां भी हम बताएं, इससे पहले वीडियो पार्ट 1 में हम लोजस का बता दिए थे। लोजस का अर्थ होता है डिस्कोर्स या टू स्टडी। टू स्टडी या डिस्कोर्स। टू स्टडी या डिस्कोर्स। अब इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में? टू स्टडी या डिस्कोर्स का अध्ययन करना। अध्ययन करना या किसी चीज के बारे में जानकारी लेना। अध्ययन करना या किसी चीज के बारे में जानकारी लेना। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। फिर से बायोलॉजी की दो शाखाएं हैं। पहला जूलॉजी, हिंदी में इसको जंतु विज्ञान कहते हैं, और दूसरी जो शाखा है बायोलॉजी की बॉटनी, उसको हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जो पहली शाखा है जूलॉजी बायोलॉजी की, यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। जो जू शब्द है वह ग्रीक भाषा के जोयन शब्द से लिया गया है। जोयन का अर्थ होता है एन एनिमल, यानी कि जानवर। तो जो दूसरा है लॉजी, वह ग्रीक भाषा के लोजस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू स्टडी या डिस्कोर्स, यानी कि अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना?
जानवर या जंतुओं का अध्ययन करना ही आपका क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। इतना आपको समझ में आया होगा। जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बायोलॉजी की क्लास में मजा आ रहा होगा, है ना। तो आइए हम आगे बात करते हैं, इससे संबंधित और जानकारी ग्रहण करते हैं। एक चीज हम आपको बताए थे, जो बायोलॉजी के जनक हैं, जो संपूर्ण पूरी बायोलॉजी के जनक हैं, अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं। यानी कि अरस्तु को एरिस्टोटल कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में अरस्तु कहते हैं। तो आप दोनों में से चाहे जो कहिए, अगर इंग्लिश में कहीं लिखेगा अरस्तु का नाम तो एरिस्टोटल लिखेगा, एरिस्टोटल, और हिंदी में इनको अरस्तु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरस्तु। तो अरस्तु और एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ होल बायोलॉजी। संपूर्ण जीव विज्ञान के जनक कौन है? पिता कौन है? अरस्तु हैं। लेकिन यहाँ पे जूलॉजी के जनक अलग हैं और बॉटनी के अलग हैं। तो आइए हम बात करते हैं कौन किसका जनक है। तो अभी हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं, तो जूलॉजी के बारे में हम बात करते हैं। तो इतना समझ में आया होगा, जो जूलॉजी है वह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है जू, जिसका अर्थ यानी जू, वह ग्रीक भाषा के जोइयन शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है जानवर, यानी कि एन एनिमल, जानवर या जंतु। दूसरा जो लॉजी है वह ग्रीक भाषा के लोजोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है टू स्टडी या डिस्कोर्स, यानी कि अध्ययन करना। किसका? जानवर या जंतु का अध्ययन करना ही आपका क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? जंतु विज्ञान कहलाता है। तो आइए हम बात करते हैं आगे अब इसके इतिहास की। तो जंतु विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु हैं। इनको इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं, एरिस्टोटल, और हिंदी में इनको अरस्तु कहा जाता है। हिंदी में इनको अरस्तु, यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के जनक यानी कि पिता कौन है? अरस्तु हैं। इन्हें जंतु विज्ञान का जनक यानी कि पिता क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इन्होंने जो है कि एक पुस्तक लिखी थी। अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी जंतु विज्ञान के अंतर्गत। उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। इसका हिंदी होता है जंतु इतिहास, जंतु इतिहास, जंतु इतिहास। एक पुस्तक लिखे थे कौन? अरस्तु। उसमें इन्होंने जो है कि जंतु इतिहास जो इनकी पुस्तक लिखी गई थी, इन्होंने उसमें 500 तरह के 500 प्रकार के जंतुओं को उसमें बताया, उनके बारे में बताया कि जो जंतु होते हैं उनके बारे में वर्णन किया, उनके बारे में बताया। और जो है कि उसमें उन्होंने क्या बताया कि जो जंतु होते हैं उन्होंने अपनी पुस्तक जो लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलियम या जंतु इतिहास, उसमें उन्होंने 500 प्रकार के जंतुओं का जो वर्णन किया था, उसमें उन्होंने किसके बारे में बताया? जंतुओं के बारे में बताया, जानवरों के बारे में बताया। क्या बताया? उनके बारे में, उनके नेचर यानी कि स्वभाव, रचना, वर्गीकरण, जनन इत्यादि के बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक जंतु इतिहास यानी कि हिस्टोरिया एनिमेलियम में बताया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो जूलॉजी बायोलॉजी का फर्स्ट शाखा है, पहली ब्रांच है, उसके बारे में आपको समझ में आया होगा। जानवरों का अध्ययन ही आपका क्या कहलाता है? जूलॉजी कहलाता है। जूलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? जानवरों का करते हैं, जंतुओं का। जंतु कौन है? हम, आप, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, ये सब क्या है? जंतु हैं। तो उसी तरह के लगभग 500 जंतुओं का इन्होंने अपनी पुस्तक, किन्होंने? अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम या फिर जंतु इतिहास में उनका वर्गीकरण किया, साथ ही साथ उनके जनन के बारे में बताया, और फिर उनका स्वभाव, नेचर क्या कैसा है, इन सभी के बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया था। इसलिए अरस्तु को यानी कि एरिस्टोटल को जूलॉजी का पिता यानी कि जनक कहा जाता है। तो इसलिए जूलॉजी का जो जनक है वो अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है?
अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक जंतु इतिहास। तो आइए अब हम बात करते हैं बॉटनी की, जो बायोलॉजी की दूसरी शाखा है बॉटनी, उसके बारे में बात करते हैं। आइए हम बॉटनी का इतिहास पढ़ते हैं। बॉटनी का इतिहास शुरू कहाँ से होता है उसके बारे में। जो बॉटनी शब्द है आपका, यहाँ पे ग्रीक भाषा यानी ग्रीक भाषा का एक शब्द है, यानी यहाँ ग्रीक भाषा के बॉटने से लिया गया है। किससे? बॉटने से, जिसका अर्थ होता है हर्ब या प्लांट। हर्ब या प्लांट, हर्ब या प्लांट। हर्ब या प्लांट का मतलब क्या होता है? हर्ब मतलब शाक होता है, प्लांट मतलब पौधा, यानी कि एक प्रकार से आप पादप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पादप, यानी कि पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, यानी कि बॉटनी से लिया गया है। बॉटनी जो है कि ग्रीक भाषा, जो बॉटनी शब्द है यहाँ क्या है? बॉटनी जो कि ग्रीक भाषा का एक शब्द बॉटनी था, ये आपका ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। किससे? ग्रीक। ये जो आपका बॉटनी है यह आपका ग्रीक वर्ड है। इसका अर्थ क्या होता है? हर्ब या प्लांट, यानी कि पादप, यानी कि पेड़ पौधे। और यह जो बॉटनी है, ये बॉटनी यह जो है कि ग्रीक भाषा के दूसरे शब्द बास्किन से बना है। किससे? बास्किन से, बास्किन से बना है। बास्किन का अर्थ होता है ग्रेजिंग। बास्किन का अर्थ क्या होता है अपनी भाषा में? ग्रेजिंग। ग्रेजिंग यानी कि चरना। चरते कौन है? पेड़ पौधों को कौन चरते हैं? जानवर ही चरते हैं। कौन चरते हैं? जानवर। और ये जो बास्किन शब्द है यह ग्रीक भाषा के एक दूसरे शब्द, पहला तो जो बॉटनी है यहाँ ग्रीक भाषा के बॉटनी से बना, जिसका अर्थ होता है हर्ब या प्लांट, यानी कि पादप या पेड़ पौधे। और जो बॉटनी है यहाँ ग्रीक भाषा के दूसरे शब्द बास्किन से हुआ, जिसका अर्थ होता है ग्रेजिंग, यानी कि चरना। और जो बास्किन है यहाँ ग्रीक भाषा के एक दूसरे शब्द बॉस से हुई। किससे? बॉस से, BOUS, बॉस। इसका अर्थ होता है अपनी भाषा में समझने के लिए समझना इसको कैटल। क्या बोलते हैं? कैटल। कैटल यानी कि पशु, कैटल यानी कि पशु। इतना समझ में आया होगा आपका। एक बार फिर से समझते हैं। जो बायोलॉजी की दूसरी शाखा है बॉटनी, वह ग्रीक भाषा के बॉटनी से ली गई है, जिसका अर्थ होता है हर्ब या प्लांट, यानी कि पादप। सरल भाषा में समझ में आया होगा। अरे जो बॉटनी है यह ग्रीक भाषा के दूसरे शब्द बास्किन से ली गई है, जिसका अर्थ होता है चरना। फिर ये जो बास्किन है यह ग्रीक भाषा के एक दूसरे शब्द बॉस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कैटल, यानी कि पशु। अब समझते हैं कि जो बॉटनी है इसमें पशुओं के चरने से संबंधित जीवधारियों यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। अब आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट चाहिए और भी सरल भाषा में समझाने के लिए, ताकि जब आप लोग सपोर्ट करते हैं ना, मतलब एकदम जैसे अपनापन लगता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और तो मन लगता है कोई काम करने में जब किसी का सपोर्ट मिलता है। तो आप लोग सपोर्ट करिएगा प्लीज। तो इतना समझ में आया आपको? इतना समझ में आया? अब समझते हैं क्या, पहले हम इतना समझते हैं कि बॉटनी है क्या। बॉटनी जो है कि उसमें हम पशुओं के चरने से संबंधित जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। पशु चरता किसको है? पेड़ पौधों, यानी कि घास, जो भी है घास, पेड़ पौधों की पत्तियों को ही चरता है, यानी कि उनको ही चरता है। तो हम उसके बारे में, यानी कि पेड़ पौधों के बारे में हम बॉटनी में अध्ययन करते हैं। अब एक बात हमको यहाँ से भी मालूम हुआ कि जो जूलॉजी होता है, जो आपका जूलॉजी होता है, यह बॉटनी पे डिपेंड होता है। किस पे? बॉटनी पे डिपेंड होता है। किस पे? बॉटनी पे। जूलॉजी बॉटनी पे क्या है? डिपेंड है। क्या है? डिपेंड है, निर्भर है, यानी कि जो जंतु होते हैं वह पेड़ पौधे पे ही निर्भर है। समझ में आया? पूरी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को समझाने की। बहुत मेहनत करना पड़ता है इसके लिए, 2 घंटे 4 घंटे अपनी तैयारी करो, मतलब इसके बारे में थोड़ा अच्छे से इसका मतलब एक प्रारूप तैयार करो, तब आप लोगों के बीच आना पड़ता है। बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगर अच्छा लगे वीडियो ना, तो चैनल को प्लीज, अभी आगे चल रहे हैं तो समझ, इशारा ही काफी है आप लोगों के लिए। आइए तो देखिए, तो आपको समझ में आया
कि बॉटनी में हम पशुओं के चरने से संबंधित जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। पशु किसको चरता है? घास को चरता है, पेड़ पौधों की पत्तियों को खाता है। ये सब क्या है? पादप है। यानी कि इसमें हम पादप से संबंध यानी कि पादपों का अध्ययन करते हैं, यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। सिंपल सी बात। आइए अब हम बात करते हैं कि बॉटनी के जो जनक है वो है कौन। तो फादर ऑफ बॉटनी आपके थियोफ्रिस्टस हैं। फादर ऑफ बॉटनी। अगर आपसे कोई सवाल करे हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, तो आपको कहना है कि थियोफ्रिस्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी। कौन? थियोफ्रिस्टस। कौन? थियोफ्रिस्टस। हिंदी में भी मैं यहां लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। थियोफ्रिस्टस क्या है? जंतु विज्ञान के जनक कौन थे? हम बताए थे अरस्तु। सब याद रखना है। कौन थे? अरस्तु। और संपूर्ण बायोलॉजी के भी जनक कौन है? अरस्तु। बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रिस्टस। कौन है? थियोफ्रिस्टस। अब बात कर लेते हैं कि थियोफ्रिस्टस ने ऐसा क्या काम किया कि इन्हें जो है कि बॉटनी का जनक कहा जाता है। बॉटनी का पिता यानी वनस्पति विज्ञान का पिता यानी कि जनक कहा जाता है। तो यानी कि बॉटनी में भी एक पुस्तक लिखी गई थी। किसके द्वारा? थियोफ्रिस्टस के द्वारा। उस पुस्तक का नाम था, थियोफ्रिस्टस ने एक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? एक पुस्तक। उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसका हिंदी होता है पादप इतिहास। पादप यानी जहां भी पादप आए इसका अर्थ समझना कि पेड़ पौधे, घास, जो भी आपके पर्यावरण में फले फूले हैं जैसे पेड़ पौधे, ये सब आपके पादप हैं। ठीक है। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम का मतलब होता है पादप इतिहास। यानी कि यह हिस्टोरिया प्लांटेरम जो पुस्तक थी, यह जो है कि वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रिस्टस के द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक में इन्होंने जो है कि लगभग 500 तरह के पौधों का जो है कि वर्णन किया। और वर्णन के साथ साथ वर्णन में इन्होंने जो है कि पौधों के आयु व आकार के बारे में बताया। इसीलिए थियोफ्रिस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। जनक यानी कि जनक या फादर मीन्स आप समझिए यहाँ जनक यानी कि जन्म देने वाला या पिता आप कह सकते हैं। यानी कि बॉटनी के जनक या पिता कौन है? थियोफ्रिस्टस हैं। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिंदी में पादप इतिहास, जिसमें उन्होंने लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया और उन्हें उनके आयु आकार के बारे में बताया। तो चलिए आज हम पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी के बारे में अच्छे से जो है कि पढ़ लिए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। अब हम जो पार्ट 3 बनाने वाले हैं, हम बात करेंगे, उसमें हम अंतर ढूंढेंगे, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि सजीवों और निर्जीवों के बीच अंतर। पार्ट 3 जो वीडियो आएगा उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आप वीडियो पार्ट 1 देखना चाहते हैं जिसमें हम आपको बताए हैं, अगर आपको वीडियो पार्ट 1 देखना है जिसमें हम आपको बायोलॉजी का पूरा इतिहास बताए हैं, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन बताए हैं, अगर आपको वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में वीडियो पार्ट 1 का एक लिंक दिया गया है बायोलॉजी का। आप वहां से क्लिक करके जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, अगर मेरा पढ़ाने का जो भी अंदाज है, क्योंकि अभी प्रयास है मेरा, तो अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ साइड में लगे हुए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा मित्रों। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा अपने साथियों में, ताकि वो भी इस चीज का फायदा ले सकें, ताकि जब भी एग्जाम में बैठे ना एकदम फाइट करें, एकदम
फाइट करें। अब पढ़ाई में मन नहीं लगता, अरे क्या बात है, चलिए हम फिर आपको बताएंगे। तो आइए हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।